इफ यू डोंट फील हेल या देन से नो। दोस्तों, क्या आप एक यस मैन या यस वुमन हो? व्हाट आई बेसिकली मीन इज, क्या आप हर दूसरी चीज को हाँ बोलते हैं? और दोस्तों, क्या आप किसी को ना कहने से कतराते हो? हर किसी इंसान या चीज को हाँ कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ मीडियोकर रहेगी, आप कुछ खास बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। आज हम डेरेक सीवर्स की बेहतरीन किताब हेल या और नो के बारे में विस्तार में बेहद बारीकी में जानने और समझने वाले हैं। ये किताब तकरीबन 250 पेजेस की है, पर हर एक पन्ना अपने ही अपने में इमेंस थॉट प्रोवोकिंग इनसाइट से भरपूर है। इसलिए दोस्तों, इस किताब को मैं 2 वीडियोस में काफी डिटेल में कवर करूंगा। सो फ्रेंड्स, द सेकेंड पार्ट विल रिलीज नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम ऑन दिस चैनल। एसेंशियली इस किताब में 7 सेक्शंस हैं। पहले 3 हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी के 3 पार्ट 2 में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखना, यू एब्सोल्युटली वोंट रिग्रेट इट। लेट्स डाइव इन। What if you didn't need money or attention? ये बेहद ही अच्छा सवाल है जो हर किसी को खुद को पूछना चाहिए। दोस्तों, ऑनेस्टली ज्यादातर हम वही काम करते हैं जिससे या तो हमें अटेंशन या जिससे हमें मनी, पैसा मिलता है। ये एक बेहतरीन थॉट एक्सरसाइज है। What if you had so much attention and so much praise along with so much money that you couldn't possibly want more? ऐसी सिचुएशन में आप क्या काम करना चाहेंगे? क्या काम आप छोड़ना चाहेंगे? सोचिए जरा दोस्तों, ये अकेला छोटा सा चैप्टर काफी थॉट प्रोवोकिंग है। एक्शंस नॉट वर्ड्स रिवील आवर रियल वैल्यूज। हम जो बोलते हैं उससे खास कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो हम असल में करते हैं वो ही मायने रखता है। योर एक्शन शो यू व्हाट यू एक्चुअली वांट। अगर आपको फिट और हेल्दी बनना है तो आप एक्सरसाइज करोगे, आप एक हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, ना कि आप सबके सामने ढिंडोरा पीटोगे कि मैं हेल्दी और फिट बनना चाहता हूँ, और वो भी एक फास्ट फूड खाते खाते। डेरिक के अनुसार इसके 2 स्मार्ट रिएक्शंस हैं। स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ एंड एडमिट योर रियल प्रायोरिटीज। स्टार्ट डूइंग व्हाट यू से यू वांट टू डू एंड सी इफ इट्स रियली ट्रू। Some will always say you are wrong. आपको जिंदगी से क्या चाहिए ये आपको तय करना चाहिए। बेसिकली योर why are you doing? इसके साथ साथ आपको खुद के प्रेफरेंसेस भी पता होने चाहिए, क्योंकि चाहे आप जो भी करें, ऐसे कई इंसान होंगे जो आपको गलत मानेंगे और समझेंगे। जैसे दोस्तों, हो सकता है किसी को बहुत सारे पैसे नहीं कमाने तो लोग इन्हें बेवकूफ कहेंगे। किसी को हो सकता है चैरिटी नहीं करनी तो लोग इन्हें लालची और स्वार्थी कहेंगे। या तो फिर दोस्तों, हो सकता है कोई इंट्रोवर्ट इंसान है जिसे अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद है, ना कि अपने घर से बाहर जाकर बिन वजह किसी लोगों से मिलना या जुलना। कई लोग इंट्रोवर्टेड इंसानों को धिक्कारते हैं, उन्हें ए सोशल का धब्बा लगाते हैं। हमारी सोसाइटी में कई स्टीरियोटाइप्स हैं। जब भी हम इन स्टीरियोटाइप्स को नकार कर कुछ अलग करेंगे तो लोग तो कहेंगे ही। If you expect criticism in advance and take pride in your unusual stance, you can bash on with a smile, being who you want to be. Are you present focused or future focused? Basically, ये एक और बेहतरीन किताब The Time Paradox का कॉन्सेप्ट है। Present focused people प्लेजर, एक्साइटमेंट और नॉवेल्टी को परस्यू करते हैं। फोकस इनका इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पर होता है। ये लोग लाइफ, नेचर और अपने आसपास के लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। दे आर प्लेफुल, इम्पल्सिव एंड सेंसुअल। ये लोग हर वो चीज को अवॉइड करते हैं जो बोरिंग, डिफिकल्ट या रिपीटेटिव होता है। प्रेजेंट फोकस लोग एक मोमेंट में फुल्ली इमर्स्ड हो जाते हैं और इन्हें टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। ड्रग्स और अल्कोहल लेने की इनकी ज्यादा संभावना है। एंड फ्रेंड्स, ये लोग खुद की मदद से ज्यादा औरों की ज्यादा मदद करते हैं। इसके ठीक दूसरी ओर फ्यूचर फोकस्ड पीपल डिले ग्रेटिफिकेशन। ये लोग सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं बिकॉज दे विविडली सी देयर फ्यूचर गोल्स। ये लोग वर्कोहॉलिक होते हैं। दे टेंड टू लिव इन देयर माइंड्स पिक्चरिंग अदर सेल्व्स, सिनेरियोस एंड पॉसिबल फ्यूचर। दोस्तों, ये लोग औरों से ज्यादा खुद ही की मदद ज्यादा करते हैं। एंड फाइनली, इनकी ज्यादा संभावना है
कि ये लोग अपने अपने करियर्स में बहुत ही सक्सेसफुल होंगे, बट ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स। आप इनमें से कौन से हो, ये आपके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। जो लोग गरीबी में पले बड़े हैं वो लोग प्रेजेंट फोकस्ड होते हैं, क्योंकि इन्हें भविष्य को इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल होता है। सिमिलरली, पीपल हु ग्रो अप इन कोल्ड क्लाइमेट्स आर मोर फ्यूचर फोकस्ड बिकॉज दे हैव टू प्रिपेयर फॉर द विंटर। असल में ये दोनों माइंडसेट जरूरी है, प्रेजेंट फोकस्ड अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाने के लिए और फ्यूचर फोकस्ड अपने सपनों को साकार करने के लिए। If you are not feeling hell yeah, then say no. हम में से ज्यादातर लोग बिजी होते हैं rather than more productive. ऐसे लोग मीडियोकर जीवन जीते हैं। Basically, they miss out on the great because they are busy with the mediocre. इसका एक बेहद आसान इलाज है, say yes to less. If you are not feeling hell yeah, that would be awesome about something, then say no. इससे हमारा टाइम और हमारा मन क्लियर, क्लटर फ्री हो जाएगा। Saying no makes your yes more powerful. Refuse almost everything. Do almost nothing. But the things you do them all the way. One of my favorite authors जेम्स क्लियर का एक बेहतरीन ट्वीट है जिसकी बात हमें हमारे मन में गांठ बांधनी है। When you say no, you are only saying no to one option. When you are saying yes, you are saying no to every other option. No is a decision. Yes is a responsibility. Be careful what and who you are saying yes to. It will shape your day, your career, your family, and ultimately your life. Steve Jobs, one of the most revolutionary founders, ने ये भी सही कहा है. People think focus means saying yes to the thing you got to focus on, but that's not what it means at all. It means saying no to 100 other ideas that are. You have to pick carefully. I am actually as proud of the things we haven't done as the things I have done. Innovation is saying no to 1,000 things. Disconnect. All the best, happiest, and most creatively productive times in my life have something in common: being disconnected. No internet, no TV, no phone, no people. Long uninterrupted silence. Silence, शांति, हमारे थॉट्स, विचारों के लिए एक बेहद अच्छा कैनवास है। Essentially, it is like a vacuum that helps turn all our inputs into outputs. हम एक फ्लो स्टेट में जा सकते हैं। What to do when you are extremely unmotivated? कन्वेंशनल विजडम कहती है कि हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट एंड डिफिकल्ट, महत्वपूर्ण और मुश्किल काम करना चाहिए। पर जब भी डेरेक सीवर्स अनमोटिवेटेड फील करते हैं तो वो कुछ बोरिंग, डल काम करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली दिस मूव्स हिम फ्रॉम अ स्टेट ऑफ डूइंग नथिंग टू डूइंग समथिंग। इससे बेसिकली एक मोमेंटम बनता है जिससे डेरिक को कुछ इम्पोर्टेंट काम करने की वजह महसूस होती है। थिंक लाइक अ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, नॉट सिल्वर। हम खुद को ऊपर से कंपेयर करते हैं या नीचे से कंपेयर करते हैं, हमारी खुशी हम किस पर फोकस कर रहे हैं उस पर निर्भर है। दोस्तों, फर्ज करिए आप एक ओलंपिक रेस में हिस्सा ले रहे हैं। अब सोचिए आपको उस रेस में सिल्वर मेडल मिला है। एक सेकंड ज्यादा तेज होते तो आपको गोल्ड मिल जाता। आप अब गोल्ड मेडलिस्ट को देख जेलस और एनवियस फील कर रहे हैं। अब दोस्तों फिर से सोचिए, आपको सिल्वर की बजाय ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अगर आप एक सेकंड धीरे होते तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला था। ऐसा सोच आप बेहद ही खुश हो रहे हो। आप ऑफिशियली एक ओलंपिक मेडलिस्ट हो और आपको ओलंपिक विनर्स पोडियम पर खड़े होने का सौभाग्य मिला है। दोस्तों, ये एक मेटाफर है जिसे समझना एकदम आसान है, पर इसे अपनी जिंदगी में उतारना एकदम मुश्किल। इफ यू कैच योरसेल्फ बर्निंग विथ एनवी और रिजेंटमेंट, think like the bronze medalist, not the silver. Instead of comparing up the next higher situation, compare down to the next lower one. Imagining lots of tedious steps or one fun step. दोस्तों, अगर हम किसी चीज को करना पसंद ही नहीं करते तो हमें वो चीज मुश्किल लगती है। We picture it having many annoying steps.
और दूसरी ओर अगर हम किसी चीज को करना बेहद पसंद करते हैं तो हमें वो एकदम आसान लगता है। वी थिंक ऑफ इट एज वन फन स्टेप। फॉर एग्जाम्पल, किसी को दौड़ना पसंद ही नहीं है। अब आप इन्हें पूछेंगे कि हमें दौड़ना कैसे चाहिए, हाउ टू एक्सरसाइज बाय रनिंग, तो वो ये कहेंगे, यार पहले तो आपको रनिंग क्लोथ्स और रनिंग शूज पहनने पड़ेंगे, फिर थोड़ी देर स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, फिर बाहर मौसम अच्छा होगा तो आपको बाहर जाना पड़ेगा और थोड़ी देर दौड़ना पड़ेगा, फिर थके हारे पसीने से लथपथ आपको घर आना पड़ेगा, आपको बेहद अच्छा शावर करना पड़ेगा। किसके पास इतना टाइम है? दूसरी ओर वो इंसान जिसे दौड़ना बेहद पसंद है, उसकी एक हॉबी है, वो आपको ये कहेगा, इट इज सुपर इजी, जस्ट पुट ऑन योर शूज एंड रन। ये छोटा सा एक उदाहरण है जिसे आप अपनी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स में रिलेट कर पाओगे। ऑलवेज आस्क, हाउ मेनी स्टेप्स एम आई प्रोजेक्टिंग? देयर आर ऑलवेज मोर देन 2 ऑप्शंस। हम सभी ज्यादातर आइदर और में जीते हैं, ब्लैक और व्हाइट, बाइनरी सिचुएशन। डेरेक सीवर्स का एक दोस्त काफी दुविधा में था, क्या उसे अपनी फ्रस्ट्रेटिंग जॉब छोड़नी चाहिए या उसे खुद अपनी कंपनी या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। अब आमतौर पर यहाँ हमें सिर्फ 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, पर डेरेक ने अपने दोस्त को मिनिमम 4 सिनेरियो समझाए। ऑप्शन नंबर 1, build your own new business outside of your work hours. Do this until the income from the new company is 50% of your current salary. Then quit your job. Option number 2, show up to your job but secretly work on your own company all day. Do this until you get fired cold turkey. Option number 3, bring your new company idea to your boss and purpose it as a division of their company so you can stay on the salary. And finally, option number 4, do neither of it and move to New Zealand to be a tour guide. देखा दोस्तों आपने, ये बेहद ही अच्छी इंसाइट है जो हमारा दिमाग खोल देती है। Friends, use this the next time you are in self-created dilemma of 2 options only. Beware of advice. डेरेक कहते हैं कि आइडियली हमें किसी की भी एडवाइस नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उस इंसान को हमारे बारे में सारी बात नहीं पता। जो इंसान हमें एडवाइस दे रहा है वो महज अपने और अपनी जिंदगी के हालातों का रिफ्लेक्शन हम पर प्रोजेक्ट कर रहा है। अल्टीमेटली ओनली यू नो व्हाट टू डू बेस्ड ऑन ऑल द फीडबैक यू हैव रिसीव्ड एंड ऑल योर पर्सनल न्यूएंसेस दैट नो वन एल्स नोज। डोंट बी अ डोंकी। बुरिडस डोंकी is standing halfway between a pile of hay and a bucket of water. It keeps looking left and right, trying to decide between hay and water. Unable to decide, it eventually dies of hunger and thirst. वो गधा भविष्य को देखने की क्षमता नहीं रखता। अगर वो देख पाता तो उसे ये एहसास होता कि पहले उसे पानी पीना है और बाद में वो घास खा सकता है। दोस्तों, क्या आप खुद को ऐसी सिचुएशन से रिलेट करते हैं जब एक ही क्षण आपको अलग अलग दिशा में काम करना था या तो अलग अलग दिशा में जाना था? डोंट बी अ डोंकी। यू कैन डू एवरीथिंग यू वांट टू डू। यू जस्ट नीड फोरसाइट एंड पेशेंस। मोस्ट पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 1 year एंड अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 10 years. थिंक लॉन्ग टर्म, डोंट बी शॉर्ट साइटेड। ऑलराइट, आशा है आपको हेलिया और नो का पार्ट 1 वीडियो काफी इंसाइटफुल, थॉट प्रोवोकिंग और वैल्यूएबल लगा। As I said before, the second part will be released next week, same day, same time on this channel. Like and subscribe to get notified for such fantastic evergreen content. See you all in the next one. Peace. Thank you.